पहले पारसनाथ की तलहटी में सराय में स्थित पुत्री घर की पावन धरती में प्राकृतिक पर्व सधोल महापर्व के पावन दिवस पर उपस्थित हमारे बीच तमाम कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारी महास्वरूप डुमरी विधानसभा की प्रत्याशी पूर्व प्रमुख रही यशोदा देवी जी, हमारे सिकंदर भाई, रमेश दा समेत हमारी तमाम नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को महापर्व सधोल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सधोल पर्व कहीं न कहीं प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के साथ जीवन यापन का हमें संदेश देता है और इस संदेश को लेकर चलने में ही आदिवासी के साथ साथ समस्त मानव जो जाति है उनका भला, क्योंकि प्रकृति से जो नाता तोड़ेंगे निसंदेह प्रकृति उनके साथ कभी न कभी पलटवार करती। इसलिए आज हमारे जितने भी आस्था के पर्व हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति से संचालित हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सधोल पर्व को मनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक विषय है पुत्री गढ़ी का, आप देखेंगे तमाम कोई भी विधायक रहे, सांसद रहे, जब अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाता है, यानी जिस दिन अपना नॉमिनेशन करना हो तो कोई भी विधायक सांसद रहे, नॉमिनेशन से पहले कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है। हम वो विधायक हैं जो पारसनाथ पुत्री गढ़ी में सर झुका के अपना नॉमिनेशन के लिए गए, चाहे वो सांसद का नॉमिनेशन करना हो या विधायक का नॉमिनेशन करना हो। हमने दोनों दिन पुत्रीगढ़ को सर झुकाकर अपना नॉमिनेशन करने के लिए हम गए थे। तो निसंदेह पुत्रीगढ़ की जो परंपरा है, पुत्रीगढ़ का जो धरोहर है, उसे सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में हमारी जो भूमिका होगी उस भूमिका से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी सदन में आपने देखा होगा पारसनाथ को लेकर हमने शून्यकाल में भी कहा था कि पारसनाथ पहाड़ उसके संरक्षण की ओर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने यहाँ तक कहा था कि पारसनाथ के जंगलों से हमारे पूर्वज नाना प्रकार की जड़ी बूटियां लाते थे, उन जड़ी बूटियों से दवा बनाते थे और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। लेकिन समय बदलते समय के कारण आज नई पीढ़ी उन गुणों से बहुत दूर होती जा रही है। इसलिए हमने सरकार से यह भी मांग किया है कि हमारा जो टेसा पुली है, चचंदो पंचायत के टेसा पुली में जन औषधि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करें और पारसनाथ जो जड़ी बूटियां मिलती है उनका मानव के जीवन के कल्याण के लिए इस्तेमाल करें, यह भी हमने सरकार से मांग किया है। तो निसंदेह पारसनाथ पहाड़ की बात हो या आदिवासी संस्कृति की बात हो, हमने कभी पीछे हटने का काम नहीं किया है। जब भी हमें मौका मिला है हमने उसी अंदाज में अपनी बातों को रखा है जैसा हमने विधायक बनने से पहले रखा था। इसलिए आपने आशा और विश्वास के साथ हमें चुना है, हमें उस सदन तक पहुंचाया है। हम आपसे कहेंगे आपकी आशा और विश्वास में एक इंच भी कटौती नहीं होगी। आपकी आशा और विश्वास को हम लोग दुगने ताकत के साथ, हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ उस सदन में रखेंगे। और आज आप पूरे झारखंड घूम लीजिए, झारखंड के तमाम लोगों से पूछिए कि आपका विधायक कौन है, वो बोलते हैं कि हमारा विधायक फलना है। उसके बाद बोलेगा आपके विधायक के अलावा दूसरा नाम बताइए, तो पूरा झारखंड का 81 विधानसभा दूसरा विधायक डुमरी जयराम माथुर का नाम है। आप पूरा झारखंड घूम के आइए। अगर आप जमुआ गए तो वो बोलेंगे कि जमुआ के विधायक फलना है। उसके बाद आप किसको जानते हैं? जयराम माथुर। आप कोडरमा भी जाएंगे तो लोग वही कहेंगे कि हमारा विधायक फलना है, लेकिन उसके बाद हम डुमरी विधायक जयराम माथुर। अब भवनाथपुर जाइए, गढ़वा जाइए, चतरा जाइए, सरायकेला जाइए, जगन्नाथपुर जाइए, आप जमशेदपुर जाइए, कहीं ना कहीं आपने जिस विश्वास के साथ हमें चुना था, हमने उस विश्वास को बिल्कुल कम होने नहीं दिया है। और हमें जो भी समय मिला है सदन में, हमने अपने प्रयास किया है झारखंड की आदिवासी परंपरा संस्कृति के संरक्षण के लिए हमारा जो भी कदम उठाना पड़े, जो भी बातों को रखना पड़े, हमने रखने का काम किया है। और साथ ही साथ हम लोग चाहे सरना स्थल की बात रहे या मानसी थान की बात रहे, जहर थान की बात रहे, उसके सौंदर्यीकरण के लिए क्योंकि हमारा आपको बताना चाहेंगे विधायक का जो मद होता है इसमें प्रति बात उन्हें 5 करोड़ रुपया आवंटन किया जाता है, जिसमें 60 लाख रुपया विशेषकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है। निसंदेह
हम लोग उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या काम करेंगे जिससे आदिवासी समाज उन्नति की राह को पकड़ेगा, आदिवासी समाज विकास की गति को पकड़ेगा। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और बहुत सारे बच्चा हैं जो महाराज साहब को बहुत सुंदर से जानते हैं, आपके तुम्हारी को मिलकर को बड़े करीब से जानते हैं, आदिवासी संस्कृति को करीब से जानते हैं। आप उन्हें भी सुनिएगा। तब तक सरूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरूल के अवसर पर महाराज गुरु से हमारी यही प्रार्थना है, उनसे यही विनती है कि समस्त भारत के लोग एक साथ मेल मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ, अमन शांति के साथ, अपने अपने हक अधिकार के साथ अपना जीवन यापन करें। आप सभी को सरूल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।